आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है, जो हमें उनके व्यक्तित्व की गहराई और उनके देशभक्ति के महान आदर्शों से परिचित कराती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर साल 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनका मूल नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन बाद में शिक्षा और उनके कार्यों के कारण उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही उन्हें गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पिता का असमय निधन हो गया था, जिससे परिवार की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। बावजूद इसके उन्होंने अपने बचपन को संघर्षशील और दृढ़ निश्चयी बनाए रखा। शास्त्री जी को बचपन में नन्हे के नाम से प्यार से बुलाया जाता था। उनके जीवन की ये सरलता और सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शास्त्री जी की शिक्षा का सफर भी संघर्षों से भरा था। उनके पास जूते तक नहीं थे, फिर भी वे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। जब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी के एक अंकल के पास भेजा गया, तब भी उन्होंने किसी तरह की कठिनाई को अपने सपनों के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। उनकी इस दृढ़ता और संघर्षशीलता ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने मात्र 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। ये उनके देशभक्ति के पवित्र भावना का पहला कदम था। गांधी जी के आदर्श और सत्याग्रह की शिक्षा ने लाल बहादुर शास्त्री के चरित्र को गढ़ा और उन्हें एक सच्चे देशभक्त और नेता के रूप में उभारा। साल 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई। परिवार के प्रति उनका समर्पण भी उतना ही गहरा था जितना उनके देश के प्रति। अपने पारिवारिक जीवन और देशभक्ति के बीच संतुलन बनाए रखते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूरी निष्ठा से भाग लिया। इस संतुलन ने उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बनने में मदद की। शास्त्री की उपाधि उन्हें काशी विद्यापीठ से मिली, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र और नैतिकता की पढ़ाई की। ये उपाधि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मुकाम था, क्योंकि इसने उनके एक दार्शनिक और नैतिक नेता के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने दांडी यात्रा और कई अन्य आंदोलनों में भाग लिया। अंग्रेजों की जेल में करीब 7 साल बिताने के बावजूद उनकी देशभक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। ये उनकी अडिग प्रतिबद्धता और साहस को दर्शाता है। आजादी के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव और गृह मंत्री के रूप में प्रशासनिक अनुभव हासिल किया। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल, वाणिज्य, परिवहन और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक सुधार और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9 जून साल 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना साल 1965 का भारत पाक युद्ध था, जिसमें उनका नेतृत्व बेहद साहसिक और निर्णायक था। इस दौरान उनका दिया गया जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश में अमर हो गया और ये आज भी देश के हर नागरिक के दिल में गूंजता है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपना वेतन देशवासियों के हित में त्याग दिया, जो उनके चरित्र और ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण था। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल केवल 19 महीने का था, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने जो नेतृत्व और नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। 11 जनवरी साल 1966 को ताशकंद में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, संघर्ष, कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और देशभक्ति से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और देश के लिए महान कार्य कर सकता है। लाल बहादुर शास्त्री की जीवन गाथा न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि ये युवाओं और विद्यार्थियों के लिए नेतृत्व, साहस और समर्पण का अमूल्य उदाहरण है। यदि आप छात्र हैं तो उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर न केवल अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद ले, बल्कि जीवन में भी उच्च आदर्शों का अनुसरण करें।
शास्त्री जी ने दिखाया कि एक सादा जीवन, उच्च विचार और अपार देशभक्ति से ही सच्चा नेतृत्व संभव है। उनके आदर्श आज भी हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत करते हैं और हमें एक बेहतर भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।